हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से आईपीएल मैच का प्रेडिक्शंस। कल पंजाब किंग्स सेकंड हाफ में मैच करने के बाद भी हार जाती है, इतना अच्छा पॉइंट होने के बाद भी। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आईपीएल मैच का प्रेडिक्शंस बहुत टफ है, क्योंकि सारे इंडियन टीम्स है इंडिया में ही खेल रही है और सारे 11 प्लेयर जो वनडे इंटरनेशनल दूसरों के साथ खेलता है वो सब मिल के खेल रहा है। इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज 9 मंथ्स में मेरा 100 में 100 मैच मेरा कंप्लीट हो गया है प्रेडिक्शन करते हुए। उसमें 80 मैच का प्रेडिक्शन 100% करेक्ट है और 20% में से सिर्फ 10% मैच का प्रेडिक्शन गलत है और 10% एरर आया। एरर का मतलब ये होता है जब मैं कहूँ कि फर्स्ट हाफ में खेलेगा आप जीतेगा और सेकंड हाफ में खेल कर जीत जाता है तो उसको एरर कहते हैं, या हार जाता है तो उसको एरर कहा जाता है ना। और ये 6 फैक्टर में से अगर 5 फैक्टर सही होता है तो उसको भी एरर ही कहा जाता है। उसके बाद भी अगर हार जाए, कंक्लूजन गलत हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा फैक्टर गलत हो गया। जिस तरह से आप आंसर लिखते हो किसी भी अपने एग्जाम में, उसमें से 4 पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन का, डेफिनेशन का, एक्सप्लेनेशन का, कंक्लूजन का। हर पार्ट पे मार्क्स मिलता है। कंक्लूजन गलत हो जाने से आंसर गलत नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखना है। और क्रिकेट हाईली अनप्रिडिक्टेबल गेम है। इसमें जो भी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सराहनीय है, चाहे उनका प्रेडिक्शन 50% सही होता हो, चाहे 80% सही होता हो, चाहे 100% सही होता हो। और जो लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं क्रिकेट प्रेडिक्शन को लेके या किसी और प्रेडिक्शन, जो भी निम्नोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर, तो उनको सिर्फ एक ही बात आपसे पूछना है कि आप भगवान हैं तो अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री बन के दिखाइए, इस देश का राष्ट्रपति बन के दिखाइए। वेरी सिंपल। तब आपको उनको समझ में आएगा कि कितना उनका प्रेडिक्शन जो है निम्नोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का सटीक है। अगर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं अपना निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कर तो बहुत अच्छी बात है। तब तो सीधा राधे कृष्ण के बराबर होगा, है ना। इसीलिए आज का 2 टीम के बीच मैच है। मैं भगवान नहीं, मैं एकदम सिंपल आदमी हूँ। राधे कृष्ण की कृपा से मेरे ऊपर उनकी कृपा बनी हुई है। 80% मैच का प्रेडिक्शन सही हो रहा है। आईपीएल में भी, इससे पहले भी, एशिया कप, वनडे इंटरनेशनल, T20 सब में, है ना, जितना मैच हुआ उसका 80% मैच का सही हुआ था। 20% एरर आता है, क्योंकि हम भगवान नहीं, राधे कृष्ण नहीं, हम एक डॉक्टर की तरह हैं। और मैं एक कॉमन निम्नोलॉजिस्ट हूँ, मामूली निम्नोलॉजिस्ट हूँ, और उसका नेचुरल है कि 80% सही होगा और 20% में एरर आएगा। और राधे कृष्ण की कृपा से 9 मंथ्स में 100% 92 प्रेडिक्शन सही हो चुका है। उसमें जनरल, क्रिकेट, बिजनेस, पॉलिटिकल, फिल्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड प्रेडिक्शन सब इन्वॉल्व है ना, इंक्लूडिंग क्रिकेट का सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन, इसमें कि 80% 100% प्रेडिक्शन करेक्ट है। इस बात को नहीं भूलना है कि अगर आप 100% प्रेडिक्शन सही कर रहे हैं, 100 मैच का 100 मैच एकदम सही हो जा रहा है, तो इस देख चुका है दुनिया कि जब इंडिया हार गई थी 10 विकेट से, है ना, तो सब बड़े बड़े निम्नोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर, सो कॉल्ड, है ना, एकदम डिजाइनर निम्नोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर सब फेल हो गए थे जब इंडिया 10 विकेट से हार गई। पाकिस्तान ने हरा दिया, T20 में हरा दिया, उस वक्त सबका प्रेडिक्शन फेल हो गया। इसीलिए अपने आप को भगवान नहीं मानिए। अब भगवान जो मानते हैं, है ना, तो उनको सिर्फ इतना पूछना है कि आप अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री बना के दिखा दीजिए, अपने आप को राष्ट्रपति बना कर दिखा दीजिए। बस इतना ही समझ में आ जाएगा कि आपका न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कितना सही है और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कितना सही है। और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, सट्टेबाज मेरे वीडियो से दूर रहें और गैम्बलर भी मेरे वीडियो से दूर है, क्योंकि मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है, आलतू फालतू चीज़ों के लिए नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, ठीक है। और मैं जो बनाता हूँ वो सिर्फ उनकी कृपा से बनाता हूँ। उनको जब किसी को हराना होता है वो हराएंगे, फिर उसका किसी का कोई प्रेडिक्शन काम नहीं करने वाला, बोल जाइए। चलिए, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कल कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मुझसे ही न्यूमरोलॉजी आचार्य जैसे एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी है, मुझसे न्यूमरोलॉजी कोर्स क्यों सीखना है, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया। मैं 2 टाइप का न्यूमरोलॉजी कोर्स सिखाता हूँ, क्रिकेट न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन और जनरल न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन, है ना। मैंने प्रूव कर दिया इस देश में कि मैं हिंदुस्तान का पहला ऐसा यूट्यूब न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं ना टेरो कार्ड रीडर हूँ, ना मैं रिकी मास्टर हूँ, ना मैं पामिस्ट हूँ। मैं सिर्फ एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में 92 प्रेडिक्शन 100% सही हो चुका है 9 मंथ्स के अंदर, 9 साल के अंदर नहीं, है ना। न्यूमरोलॉजी क्यों करानी चाहिए? क्योंकि आपको जब एहसास हो जाए कि आप बहुत मेहनत करते हो, आपके पास सब क्वालिफिकेशन, उसके बाद भी मन चाहा आपके पास कुछ नहीं है। कभी आपने सोचा कि आपके पास ही बैंक बैलेंस क्यों नहीं है, आपके पास ही लैपटॉप क्यों नहीं है, आपके पास ही स्कूटर क्यों नहीं, आपके पास गाड़ी क्यों नहीं, 4 पहिया वाला गाड़ी क्यों नहीं, आपके पास फ्लैट क्यों नहीं है, आपका ही बिजनेस बार बार क्यों फेल होता है, आपका ही वीज़ा क्यों नहीं लगता है, आपका ही कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आते आते क्यों निकल जाता है, आप ही बार बार बीमार क्यों पड़ते हो, आपका ही बेटा बेटी घर में आपका बात क्यों नहीं मानता, या पढ़ने में कमज़ोर क्यों है, क्यों डल है, क्यों नहीं अच्छा कर रहा है।
क्यों आप 5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका नहीं हो रहा, कभी 5 मार्क्स से, कभी 10 मार्क्स से। इस सब का कारण है कि आज भी आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ का एंटी है, एनेमी है, अनफ्रेंडली है। आज ही आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराने की ज़रूरत है। देरी नहीं करना है, जब तक नहीं कराओगे जीवन भर तकलीफ लगा रहेगा। फिर जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, उन्हीं की मर्जी से आप न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास पहुँचते हैं। जब तक उनकी मर्जी के हिसाब से जब चलता रहता है कि उनको आपको दुख काटना लिखा देखते हो, आप दुख काटते रहते हो, आप कभी नहीं पहुंचोगे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास। और किस्मत, हार्ड वर्क एक डायरेक्शन में होना चाहिए, तब सफलता जल्दी मिलता है। इस बात को जितना जल्दी समझोगे कि भाग्य ही कर्म करवाता है, इस बात को याद रखो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा ये टैग लाइन है, याद रखना, भाग्य ही कर्म करवाता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक से एक ब्रिलियंट लोगों को देखा है सड़क की खाक छानते हुए, इसलिए मैं जानता हूँ कि भाग्य ही कर्म करवाता है। उसने कर्म में कोई कमी नहीं रखी, जब तक उसका भाग्य ने साथ नहीं दिया तब तक उसका अच्छा नहीं हुआ। दिस इज ऑल अबाउट दिस। आप बताते हैं कि इसमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि विनिंग फैक्टर्स का कोई मीनिंग नहीं है आईपीएल प्रेडिक्शन में। क्या कि सबका सब खाली यहाँ पैसे के लिए मैच हो रहा है, कैच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग और क्या क्या फिक्सिंग, आई डोंट नो। केकेआर और डीसी, केकेआर अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगा, फर्स्ट हाफ का मतलब 3:30 बजे से जो मैच होता है उसमें 3:30 से 5:30 के बीच बैटिंग करेगा। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ आईपीएल मैच में, आज मैं ये बोलूँगा कि केकेआर के जीतने के चांस 100% है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा एक्सेलेंट कट है, दोनों है ना, मतलब कट कम है, एक्सेलेंट ज़्यादा है जीटी से, तो इसका जीतने की संभावना 100% है। अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करता है तो सेकंड हाफ में करेगा तो मुझे नहीं मालूम फिर क्या होगा रिजल्ट, क्योंकि न्यूमरोलॉजी वाइब्रेशंस पे वर्क करता है। अगर वाइब्रेशंस चेंज हो जाएगा तो जीतने हारने की संभावना बहुत ज़्यादा गैप बढ़ जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। और डीसी जो है सेकंड हाफ में बैटिंग करेगा, जीतने की संभावना 100%। आज मैं 100% वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का एक्सेलेंट एंड कट इससे डीसी का इससे अच्छा है सनराइजर हैदराबाद से। और इसके बाद भी हार जाती है तो इसमें न्यूमरोलॉजी नंबर्स का कोई दोष नहीं है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन दोष नहीं है, क्योंकि सेवरल अदर फैक्टर्स में एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, बहुत सारा वो भी फैक्टर होता है ना। उस पर्टिकुलर मोमेंट में एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर में राहु काल क्या कहता है उसके हिसाब से भी काम चलता है। कि राहु काल में अगर उस वक्त मैच चल रहा है, हो सकता है जितने हारने की संभावना बढ़ जाती है अगर पर्टिकुलर नंबर उससे सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से केकेआर का डीसी का, केकेआर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करेगा, डीसी सेकंड हाफ में बैटिंग करेगा, जीतने की संभावना एकदम 100% है। टोटल फास्ट स्लो रन बनेगा, मतलब फास्ट कह सकते हैं 10 ओवर तो नहीं, 8 ओवर फास्ट रन बनेगा, फिर 8 ओवर स्लो रन बनेगा, फिर 4 ओवर फास्ट रन बनेगा। इस तरह से 8, 8, 16, 4, 20 ऐसा है। टोटल रन्स जो है 175 से 225 रन बनने की संभावना है। 100 रन्स किसी नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा। 50-50 दोनों तरफ से एक रन बनाएगा। और जीतने की संभावना जो है केकेआर और डीसी का है। केकेआर अगर फर्स्ट हाफ में बैटिंग करता है और डीसी अगर सेकंड हाफ में बैटिंग करता है। ये न्यूमरोलॉजी स्कोर के बेस पे जो मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ, मैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी मिक्स नहीं करता इसमें। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी मिक्स करके उसका ग्रह नक्षत्र कुंडली निकाल के प्लेयर्स क्लब का जैसे करते हैं तो अलग बात है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं न्यूमरोलॉजी बेस पे आज तक मैंने जो 92 प्रेडिक्शन सही हुआ सिर्फ न्यूमरोलॉजी बेस पे उन राधे कृष्ण की कृपा से हुआ है। और उन्हीं की कृपा से फिर ये मुझे जो मैंने बनाया है उसके बेस पे ये केकेआर की जीतने की संभावना 100% और डीसी की जीतने की संभावना 100% है, क्योंकि इनका बड़ा अच्छा स्कोर है, न्यूमरोलॉजी स्कोर है। उसके बाद भी ये हार जाती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। क्या कि जब अगर हार जाती समझ लीजिए फिर उनकी मर्जी के सामने फिर किसी की मर्जी नहीं चलती, क्योंकि उनको हमारा पिछला 7 जन्म और अगला 7 जन्म पता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और फीडबैक देना नहीं भूलिए, कॉम्प्लीमेंट कमेंट के रूप में। और न्यूमरोलॉजी कराना नहीं भूलना है, वो भी पेड पैसा दे के। फ्री या सस्ती चीज़ कभी किसी को प्यारी नहीं होती। और न्यूमरोलॉजी हमेशा सही समय पर कराना है ना, अच्छे वक्त पर कराना चाहिए, कैंसर के 3rd स्टेज की तरह नहीं। इस बात को याद रखना है। धन्यवाद।